देखिए, आज हम पढ़ेंगे समास। समास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए, समास उसे कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनते हैं। यहाँ स्वतंत्र शब्द का मतलब आप पढ़े होंगे, दो या दो से अधिक शब्दों से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम समास कहते हैं। तो ये जो मिलकर बनता है वो समासिक पद है। जैसे विद्यालय एक समासिक पद है, जो विद्या और उसका घर, आलय का मतलब होता है घर, तो ये विद्यालय से मिलकर बना है। देखिए, यह संधि की तरह दिखता है, लेकिन संधि में अंतर ये होता है कि संधि दो वर्णों के मेल से बनता है। जैसे अ और आ मिलकर आ बनेंगे, जैसे देव जोड़ालय दिवालय बनेगा। लेकिन यहां पर समास में दो अलग अलग पद मिलते हैं, पद यानी कि शब्द। अब आता है समास के भेद। जनरली इसके लिए बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। लोग कहते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं, कुछ कहते हैं 10 अलग अलग, लेकिन मूलतः समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला समास है तत्पुरुष, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा द्वंद्व। देखिए, तत्पुरुष समास में पुरुष समास के कई प्रकार हैं, जिनमें 3 महत्वपूर्ण हैं। जैसे विभक्तियों के अर्थ में कर्मधारय, द्विगु और एक और है, इसको बोलते हैं नय यानी नहीं के अर्थ में। अब आते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष जिस समासिक पद में अंतिम पद यानी लास्ट वाला पद प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या आलय इसमें लगा है यानी घर। धर्म, धर्म से क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए। गृह में प्रवेश यानी ये दिखाता है। अब हमने जैसा कि बताया कि तत्पुरुष के कई प्रकार हैं, उसमें पहला आता है विभक्ति। जैसे आपने सुना होगा कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो उसी कारक के कर्म तत्पुरुष की बात करते हैं। तो कर्म तत्पुरुष यानी कर्म को होता है, यानी स्वर्ग को प्राप्त। उसी तरह गगन को चूमने वाला, चिड़िया को मारने वाला, मुंहतोड़, मुंह को तोड़ने वाला। दूसरा है करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से, यहां करण से विभक्ति होती है और ये से इसमें जुड़ा हुआ है यानी छिपा हुआ है। इसका मतलब अकाल पीड़ित का मतलब अकाल से पीड़ित। आपको बता दें कि यहां से जो है वो जुड़ा हुआ है। रोग से ग्रस्त, रस से भरा, हस्त लिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। अब आता है तीसरा तत्पुरुष यानी संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में के लिए का प्रयोग होता है। जैसे रसोई घर यानी रसोई के लिए, यहां के लिए देखिए छुपा हुआ है, रसोई के लिए घर। उसी तरह देवालय, देवों के लिए आलय, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, विधानसभा, विधान के लिए सभा। तो यहां पे के लिए यहां छुपा हुआ है। अब आता है अगला आपदान तत्पुरुष। इससे पहले हमने करण तत्पुरुष पढ़ा था, तो करण तत्पुरुष में से यानी जुड़ा होता है और इसमें अलग होता है, यानी बल से हीन, जिसमें बल नहीं हो, यानी दोनों अलग हो रहे हैं। पाप से मुक्त, पाप से अलग हो रहे हैं। पद भ्रष्ट यानी पद से भ्रष्ट हो रहे हैं। नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन है, अंधा है। संबंध में काके की, रारेरी, नानेनी वगैरह होता है, यानी श्रम दान। तो इसका अर्थ हुआ है श्रम का दान। श्रम इससे जुड़ा हुआ है, संबंध है। राजभवन यानी राजा का भवन। राजपूत यानी राजा का पुत्र। रामायण यानी राम का आयन, गाना। अब आता है अधिकरण तत्पुरुष। ये प्रीपोजिशन है, में और पर विभक्तियां। तो यहां पे पुरुषों में उत्तम, यहां में लगा। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ग्राम वास, ग्राम में वास। दान वीर, दानों में वीर। उसी तरीके से यहां कर्मधारय, जिस समास में, अब दूसरा आता है कर्मधारय, जिस समास में उपमा उपमेय, उपमा मतलब जैसे
जिसको दी जाए और जिसके लिए दी जाए। जैसे उसका मुखड़ा चांद सा है तो चांद का उपमा दिया, और जिसके लिए सीता चांद सी सुंदर, सीता का मुखड़ा चांद सा है, यानी सीता यहां उपमेय हुई और उपमा दिया गया चांद का मुखड़ा के लिए। तो कमल कैसा? नील, नील कमल, ये दो शब्द है। कमल कैसा? तो नील जैसा। आत्मा कैसी? महान हो आत्मा, है आत्मा। उसी तरह वीरों में महा हो। अब देखिए यहां पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है। ये पीतांबर जो है, पीला है अंबर जिसका, अब ये कर्मधारय तो है ही, साथ में ये बहुव्रीहि भी है, बहुव्रीहि है, साथ साथ ये बहुव्रीहि भी है, नवयुवक। तो आपको कंफ्यूजन दोनों में से एक ही चीज देगा, या तो कर्मधारय तत्पुरुष देगा या बहुव्रीहि देगा। अब अगला है द्विगु। द्विगु कहता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान संख्यावाचक हो, पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या यानी नंबरिंग 1 2 3 4। जैसे यहां देखिए त्रिभुवन, चौराहा, नवग्रह, पंचवटी, दशानन। यहां फिर देखिए यह द्विगु होते हुए भी, यह द्विगु होते हुए भी ये बहुव्रीहि है, यानी द्विगु भी है बहुव्रीहि है। कंफ्यूजन नहीं होइए, कोई एक ही दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, या तो बहुव्रीहि दिया रहेगा या द्विगु दिया रहेगा। अब यहां पे अव्ययी भाव आता है। अव्ययी भाव जिस समासिक पद में पहला पद यानी फर्स्ट पद प्रधान हो। जैसे यथाशक्ति, यथा मतलब जितना हो, दिन प्रतिदिन, दिन कैसा हो? रोज रोज। आमरण यानी मरने तक, आजीवन यानी जीवन भर। तो इस तरह से पहला पद जिसमें प्रधान हो वो अव्ययी भाव होता है। तीसरा समास है बहुव्रीहि। जिस समासिक पद द्वारा अपने पदों का कोई भिन्न दूसरा अर्थ प्रकट हो, यानी अपना अर्थ नहीं प्रकट हो, कोई बाहर से आके ये हो। जैसे पीतांबर, इसका अर्थ है पीला है अंबर। अब यह हो गया आपका कर्मधारय। लेकिन जैसे ही इसे विष्णु कहे तो ये हो गया बहुव्रीहि, यानी पीतांबर यानी विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ, ये हो गया पूर्वक कर्मधारय। लेकिन ये कौन है? शिव। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, यानी कौन? तो ये हो गए गणेश। इसी प्रकार वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो, यानी सरस्वती। दशानन, दशानन जैसे हमने कहा द्विगु है, लेकिन दशानन किसको कहते हैं? रावण को। तो ये एक बहुव्रीहि समास है। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों यानी कि पहला और दूसरा। और एक चीज और बता दें, या तो इसके बीच में हाइफन लगे रहते हैं जो कि और बताते हैं, कोई जरूरी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि एक का उल्टा होता है, जैसे विष है तो अमृत है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। कभी दो दो पद, जैसे दाल भात, दाल का उल्टा भात थोड़ी होता है। तो इस प्रकार से दो शब्द एक साथ हो और दोनों बराबर महत्व रखते हो तो ये द्वंद्व समास है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट समास को लिख के रखे हैं, और इतना अगर याद करते हैं तो लगभग इसी से मिलता जुलता आता है, एक दो इधर उधर से। जैसे अव्ययी भाव में यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजीवन, भरपेट, प्रत्येक, बेरहम, बेरहम, बेखटक, बेदर्द, ये सब इसी में आता है। यथार्थ, निर्भय, आमरण, आजीवन, दिनों दिन। देखिए दो बार एक ही चीज को
अगर रिपीटेड हो तो वो अव्ययी भाव है। जैसे यहां पे कहते हैं लात जूता, द्वंद हो गया, लेकिन लाता लाती, मुक्का मुक्की, लाठा लाठी, ये सब अव्ययी भाव है। तत्पुरुष में हमने पहले भी बताया कि ये अलग अलग कई प्रकार के होते हैं, कर्मधारय और द्विगु इसी के हिस्से हैं, यहां तक कि नए समास भी इसी का हिस्सा है। तो ये सारे तत्पुरुष का ही स्वरूप है। तो इसमें चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को, माखन चोर, माखन चोर यहां कृष्ण भी हो सकते हैं, यानी बहुब्रीहि भी है और तत्पुरुष भी है। मुंह मांगा, श्रमजीवी, सत्याग्रह, न्यायालय, नेत्रहीन, नेत्र से हीन अलग हो रहा है, गुरु के लिए सेवा, गुरु सेवा, पुरुषोत्तम में उत्तम, सेनाध्यक्ष, क्षण भंगुर, ग्राम में वास, सज्जन, कमल नयन, कृतिलता, ये कर्मधारे का उदाहरण है। प्राण प्रिय, मृगनयनी, घनश्याम, पुत्र रत्न, चरण कमल, नरसिंह, आम्र वृक्ष, आम का वृक्ष कर्मधार है। वृक्ष कैसा? आम का। द्विगु में हमने पहले ही बताया कि आगे वाला नंबरिंग हो, त्रिभुवन, नवरात्र, दोपहर, तिमाही, सतरंगा। नए समास ये हम पहले बताए कि तत्पुरुष का ही एक पार्ट है जिसमें हमेशा नकारात्मक होता है, जैसे पवित्र का उल्टा अपवित्र, अनाथ, अवैध, अधर्म, अनपढ़, अमर इत्यादि। बहुब्रीहि समास जो एक नया शब्द दे, जैसे चंद्रशेखर शिव, चंद्रमौली शिव, पीतांबर विष्णु, दिगंबर जैन धर्म में महावीर, लंबोदर गणेश। द्वंद्व में दोनों समास एक दूसरे के समान हो, दोनों पद प्रधान, जैसे रुपया पैसा, नाक कान, ठंडा ग्रम, देव असुर, सीताराम, भला बुरा, यहां अभी बताए। तो इस प्रकार इतना से आपका समास पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। धन्यवाद।